तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कॉस्ट का टॉपिक अच्छे से समझ लेने के बाद अब टाइम आ गया है वाउचर्स के बारे में समझने का। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं और वाउचर्स कितने तरह के होते हैं और उसमें क्या क्या होता है इसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं वाउचर्स में सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन लिखनी है वो क्या लिखनी है। So students, vouchers, it is an evidence of a business transaction। तो सबसे आसान डेफिनेशन आपको वाउचर्स की ही मिलेगी। और वाउचर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक तरह का सबूत कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका सबूत क्या है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अब अकाउंट्स में सबूत क्यों मांगते हैं? क्योंकि कल को अगर अकाउंट्स चेक हो जाएं या ऑडिट हो जाएं, कोई गवर्नमेंट का कोई चेकर आके या ऑडिटर आके अकाउंट्स को चेक कर ले, तो हमको कुछ सबूत भी तो दिखाने होंगे ना। हम बस इतना ही हवा में नहीं लिख सकते कि हमने एक साल में 20 लाख रुपए की सेल कर दी, है ना। ऐसे अपनी तरफ से तो नहीं लिख सकते। और हम ये भी नहीं लिख सकते कि हमने इतने का सामान खरीदा। अगर कोई सबूत नहीं है हमारे पास तो समझ लीजिए वो जो ट्रांजैक्शन है वो किसी भी वैल्यू की नहीं है अकाउंट्स में। सो हर ट्रांजैक्शन का सबूत होता है स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक तो आपको यह नहीं बताया गया था कि हर ट्रांजैक्शन को एक एविडेंस के तौर पे देखा जाता है। अभी तक आपने ये सुना होगा कि ट्रांजैक्शन लिखी होती है, उसको हमको रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो लिखते हैं ना ट्रांजैक्शंस, तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां से ट्रांजैक्शन, आपको ये समझ लेना है वो ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो रही, उसका कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। क्लियर? तो उन्हीं चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो यहां पर सिंपली आपको डेफिनेशन अगर आती है वाउचर्स की तो ये लिख देना है कि ऐसे एविडेंसेस जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है इसके बारे में बताते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज एविडेंस। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जितने भी ट्रांजैक्शन है अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं वो इन्हीं एविडेंस के ऊपर ही रिकॉर्ड होते हैं। अब एविडेंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि मैं आपको बता दूं ये पूरा चैप्टर है आपका। अगर आप चैप्टर नंबर 6 देखें, 6 या 7 होगा किन्हीं किन्हीं की बुक्स में। अगर कोई बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें 6 होगा, नई बुक्स में 7 भी हो सकता है। तो आप वहां पर देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स नाम से एक चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें जो वाउचर्स हैं उस चैप्टर में आपको सभी वाउचर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। अभी आपको, क्योंकि हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर रहे हैं तो ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझना है कि वाउचर मतलब होता है कोई भी सबूत जिससे कोई ट्रांजैक्शन हुई है ये पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अगर कहीं महंगी जगह से कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैं वो अपना डेयरी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आप वैसे भी ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई आप महंगा आइटम खरीदते हैं जैसे फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गई, तो आप देखते हैं कि जो सामने वाला होता है, जो सेलर होता है, वो आपको एक बिल जरूर देता है ना। और उस पर सारा अमाउंट लिखा होता है कि कितने की आपने आइटम परचेज किया है, कितना आइटम परचेज किया है, कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम, एड्रेस, डेट लिखी होती है। तो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस बिल पे लिखी होती है। और वो बिल क्या होता है? वो पेपर ही होता है सबूत कि आपने वहां से खरीदा है। और जब भी आपको दोबारा रिप्लेस कराने की जरूरत पड़ती है या उसको रिपेयर कराने की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, तो वो बिल ही काम आता है, क्योंकि वही एक सबूत है। आई होप वो चीज क्लियर है। तो अकाउंट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, हर चीज सबूत पे नापी जाती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो इनको सोर्स डॉक्यूमेंट्स नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि देखिए सोर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कहीं से जब हमको इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम बोलते हैं ये एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है ना, मतलब एक जरिया है। तो सोर्स का मतलब हो गया एक रास्ता या एक जरिया। तो जो वाउचर्स है वो सोर्स डॉक्यूमेंट इसलिए कहलाते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन हमको यहीं से तो मिलती है, तो इसीलिए ये सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए। एक दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला एग्जांपल है कैश मेमो। बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स है। अब देखिए, ज्यादातर बिजनेस लाइन में यूज होते हैं वर्ड्स, ठीक है। कैश मेमो आपने वैसे कम सुना होगा, लेकिन अगर आपने देखा हो कभी एक कंपनी दूसरी कंपनी से कोई सामान खरीदती है, बेचती है, तो जो बेचने वाला होता है, जो सेलर होता है स्टूडेंट्स, वो कैश मेमो बना के देता है बायर को, जिसने खरीदा है सामान। क्लियर है? तो ये कैश मेमो वगैरह जो होते हैं ये अकाउंटिंग टर्म्स हैं। अब आप इसकी आदत डाल लीजिए। अब आपको कैश मेमो, इनवॉइस, इनका अलग अलग मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, कैश मेमो के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रिपेयर्ड बाय सेलर्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। तो जब भी कोई सेलर
कैश में सामान बेच रहा है, कैश के बदले सामान बेच रहा है, तो वो एक जो कैश मेमो है बना के देगा, जिसमें कैश मेमो का नंबर पड़ा होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो कि उसने उसी ट्रांजैक्शन में यूज किया होगा और उसमें सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स लिखी होंगी। डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, डेट हो सकती है, क्वांटिटी ऑफ आइटम हो सकते हैं, कितने का आइटम है ये हो सकता है, उसके अलावा कैश कितना आया है, अमाउंट कितना रिसीव हुआ है ये भी उसमें लिखा होता है स्टूडेंट्स। अगर कोई डिस्काउंट है उसमें तो वो डिस्काउंट भी उसमें मेंशन होगा। सो स्टूडेंट्स कैश मेमो ऐसा होता है। अब देखिए कैश की बात हो गई, अब उधार की भी बात कर लेते हैं। अगर कोई सेलर उधार में सामान बेच रहा है किसी और पर्सन को, तो समझ लीजिए उस समय कैश मेमो बना के नहीं देगा, क्योंकि कैश रिप्लेस नहीं हुआ है ना, कैश एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में इनवॉइस बनता है या बिल बनता है, ठीक है। अब इनवॉइस जो होता है वो सेलर बोलता है और बिल जो होता है वो बायर बोलता है। कहने का मतलब है अगर मान लेते हैं मैंने किसी को सामान बेचा उधार पे, तो मैं एक इनवॉइस बनाऊंगा, तो मैं उसको इनवॉइस बोलूंगा और जो खरीदने वाला होगा उसी पेपर को, उसी जो इनवॉइस है उसको बिल बोलेगा, ठीक है। तो ये दो नाम इसके अलग अलग पार्टी के हिसाब से रखे हुए हैं, तो ये बायर बोलता है और ये सेलर बोलता है और ये बायर बोलता है। क्लियर है, हालांकि नाम एक ही है। और एक चीज समझिए, प्रीपेड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो याद रखना कैश में आ जाए तो कैश मेमो बनाना है, और अगर उधार पे बेचना पड़े तो उसमें हमको क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्रेडिट नोट को बोलते हैं इनवॉइस बिल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अदर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, हालांकि ये दो एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं, अभी फिलहाल के लिए काफी है, आपको सभी पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। रिसीट, रिसीट होता है स्टूडेंट जब कभी पैसा आता है हमारे पास तो उसको हम रिसीट में डालते हैं, ठीक है। पे इन स्लिप होता है जब हम कहीं पैसा पेमेंट कर रहे हैं। पे इन स्लिप बेसिकली ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए होती है जो कि हम रेगुलर तौर पे करते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, हमने सामान खरीदा तो पे इन स्लिप बना दी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, चेक हो गया। चेक आप सबको पता ही है, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन सभी को पता है, तो इसको छोड़ रहा हूं मैं। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो स्टूडेंट्स डेबिट नोट बेसिकली कोई हमसे उधार ले लेता है, कोई सामान हमसे उधार ले जाता है, तो समझ लीजिए उसको हमको एक डेबिट नोट बना के देना होता है, और डेबिट नोट बना लेने के बाद कुछ समय के बाद उससे सामान लेना होता है, तो वो टाइम पीरियड भी उस पर लिखा होता है। तो डेबिट नोट बेसिकली हम अपने यूज के लिए रखते हैं ताकि हमको ये याद रहे कि ये इंसान डेबिट ले गया है, मतलब हमसे उधार ले गया है। उसी तरह क्रेडिट नोट होता है स्टूडेंट्स, जिस इंसान के पास जिसने उधार लिया है हमसे वो क्रेडिट नोट बना लेगा अपने लिए, ठीक है। तो ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल जैसा ही होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हालांकि आपको मैं बता दूं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल भी आप इसमें लिख सकते हैं, है ना, वो भी तो एक तरह का एविडेंस है कि हमने सामान खरीदा या बेचा है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो बहुत छोटा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, आपको जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा वाउचर्स का ये पार्ट। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।